नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कि वो अपने लोकल न्यूज़ पोर्टल के लिए लोकल एड्स और गवर्नमेंट एड कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आज के समय में कुछ भी लोकल वैसे नहीं है। अगर हम स्वदेशी की बात ना कर रहे हों तो लोकल कुछ नहीं होता, सब कुछ ग्लोबल हो चुका है। क्योंकि जो भी चीज़ आप अपने लोकल न्यूज़ पोर्टल पर डाल रहे हैं उसे दुनिया भर में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि वो इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। हाँ, लोकल आप तब हो सकते हैं जब आपका फोकस, जो आपकी न्यूज़ है, आपका कंटेंट है, वो आपका स्थानीय हो, समस्याएं आप लोकल लोगों की उठा रहे हों, उनकी उपलब्धियां आप कवर कर रहे हो, तब आप लोकल उस संदर्भ में बात कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने ही क्षेत्र का एडवर्टीजमेंट चाहिए और आप उसी जगह पर रहकर रिपोर्टिंग करते हैं, कवरेज करते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी स्थान पर हों, आपको ये फोकस कर लेना चाहिए कि आप किस किस कैटेगरी में एडवर्टीजमेंट ले सकते हैं। सबसे पहला आप दो तरीके से कर सकते हैं कि स्थानीय जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको आप कवर कर सकते हैं, और जिस वक्त इलेक्शंस होते हैं या फिर बीच में भी बधाई संदेश होते हैं तो वो आपको एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। वो आपके लोकल पार्षद हो सकते हैं, आपके सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं। तो आप इस मामले में जितना लोकल रहेंगे उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा सेगमेंट आपका हो सकता है आपके आसपास के क्षेत्र के जितने भी औद्योगिक चीज़ें हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपको इंडस्ट्रीज़ आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी छोटे शहरों में भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप धामपुर की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे शुगर मिल है, वहाँ की चीनी बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ आप चीनी मिल के जो लोग हैं उनको कवर कर सकते हैं, किस तरीके से काम हो सकता है, तो वहाँ से आपको लोकल ऐड मिल सकता है। ऐसे ही कानपुर में बहुत सारे उद्योग हैं, चमड़ा उद्योग है, शर्करा उद्योग है, वहाँ से आपको लोकल ऐड मिल सकता है। इसके अलावा आप सांस्कृतिक और जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ उनको कवर कर सकते हैं। बड़े स्कूल कॉलेज आप कवर कर सकते हैं और उनसे बाकायदा लीगल एडवर्टीजमेंट की डिमांड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दबाव नहीं बनाना, रिक्वेस्ट करनी होती है। एक तरफ आपके रिपोर्टर्स वहाँ जाकर उनकी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, वो प्रेस ब्रीफिंग्स कर रहे हैं, आपको इनवाइट करते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरी तरफ आपके जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, अलग से उनको रखिएगा, वो वहाँ जाकर विज्ञापन के लिए अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे इस चैनल पर लगातार आपको कवरेज मिलती है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब रही बात गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट की, तो वो भी लोकल स्तर पर होता है। वो कैसे होता है? अगर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप अपना न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं, तब आपको जो उत्तर प्रदेश की जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है सोशल मीडिया के लिए 2024 और 23, उसके मुताबिक आपको शर्तों को पूरा करना होगा। जैसे आपका डोमेन या फिर आपकी वेबसाइट निर्बाध रूप से यानी कंटिन्यूअसली चल रही हो, 1 ईयर ओल्ड हो, और उसके सब्सक्राइबर्स और उसके यूज़र्स जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया है उसके मुताबिक हो, तो आप एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप उत्तर प्रदेश सूचना का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर अप्लाई करते हैं, और उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो उस पर एक कमेटी बैठती है, वो देखती है कि आपका कितना अप्रोच है, आपकी कितनी रीच है। अगर गवर्नमेंट आपको ऐड देगी तो आपने जो सभी क्राइटेरिया पूरे कर रखे हैं, जैसे आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो लोकल स्तर पर हैं उनके लिए 1000 के बीच में भी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में वेबसाइट के लिए 40 से 50 हज़ार यूनिक विजिटर्स चाहिए होते हैं, और जो सब्सक्राइबर्स की बात करें यूट्यूब चैनल के लिए तो उसमें, या इंस्टाग्राम के लिए, उसके अंदर 5 to 10 लाख के बीच में ये संख्या है। एग्जैक्टली अगर आप देखना चाहें तो हमारे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया एड पॉलिसी 2023-24 डालेंगे तो आपको गूगल पर भी सब मिल जाएगा। उसके मुताबिक आप अपना क्राइटेरिया पूरा कीजिए। ये क्राइटेरिया पूरा करने के बाद आवेदन कीजिए, और अगर आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सरकारी एडवर्टीजमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप बहुत बड़े लेवल पर पहुँच जाए तो आप गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐड हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका आवेदन DAVP के अंदर होता है, वो भी वेबसाइट के थ्रू ही होता है। तो आप DAVP की वेबसाइट पर भी नज़र रखिएगा कि कब वहाँ पर आवेदन ओपन हो रहे हैं और आप वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कम्युनिटी जर्नलिज्म, जिस पर बहुत विस्तार से अभी तक
कहीं भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये है बहुत काम की और आने वाले समय में इसकी बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।